या अल्लाह, पता नहीं मैं किस भूखे खानदान में आके फंस गई हूँ। जब भी देखो रोटियां रोटियां रोटियां, मुझे और कोई काम नहीं है जिंदगी में। महक बेटा, कहाँ हो तुम? महक, महक बेटा, बेटी रोटी पका रही हो? मेरे मेहमान हैं, 10 रोटियां और पका दो। मैं अभी अपनी बहन को कॉल करती हूँ और पता करती हूँ कि किस खानदान में मुझे इन्होंने ब्याह दिया है। रोटियां बना बना मेरे हाथ जल गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हेलो। महामापी, आपने मुझे कहाँ पर ब्याह दिया? जब भी देखो काम काम काम, रोटियां बना बना मेरे हाथ भी जल गए। और कहाँ पर ब्याह दिया आपने मुझे? और ले जाओ आप मुझे यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। अच्छा, ये बात है। तुम तैयारी करो, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें इनके लिए रोटियां पकाने की। ठीक है, आप जल्दी आए अब। ओके। परेशान क्यों बैठे हो भाई? आपको क्या बताऊं मियां बशीर, इस साल शुगर मिल वाले गन्ने का रेट कम दे रहे हैं। हमने, आपको पता है, कितनी खादें डाली हैं, कितना खर्चा किया है, रेट कम मिल रहा है। इस साल हमें खसारा ही आएगा। ये कौन आ गया? भाई आप, ओए देख नहीं रहा, मेहमान है, 4 पाई ले आ। बैठो बैठो बेटा, पानी भी लेके आना, जल्दी जाओ। चारपाइयाँ बिछवाने की हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है, ना ही हम यहाँ पानी पीने आए हैं। कहाँ है महक? बुलाई महक को। भाई साहब, हमने अपनी बहन को आपके घर में बेटी बनाकर भेजा था, आपने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। हम उसको एक पल भी इस घर में नहीं रहने देंगे। महक, महक। देख रियान भाई, आप ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं। हर औरत घर में काम करती है, तेरी बहन को अनोखी है जो काम कर रही है। कि काम न करे तो और क्या करें, फिर मर्द घर में काम करें। जज्बाती हो रहा है तू। बात सुने चाचा जी, जब आप रिश्ता लेने आए थे हमारी बहन का, तब तो आपके घर में बड़े मुलाजिमीन थे। अब आपने सारों की छुट्टी करवा के मेरी बहन को मुलाजिम बना दी है। हम अपनी बहन को 1 मिनट भी इस घर में नहीं रहने देंगे। मैं अपनी बहन को लेके जा रहा हूँ यहाँ से। चलो बहन, चले यहाँ से। जो मेरी बात गौर से सुनो, तुमको अपनी बहन का घर बर्बाद करने का इतना शौक है तो ले जाओ उसे, लेकिन मेरी बात गौर से सुन। दोबारा इस घर में तुम्हारी बहन का दाखिला बंद। तुम्हारी बहन के तलाक के कागजात तुम्हारे घर में पहुंच जाएंगे। जा सकते हैं आप। देखा भाई साहब, आज तो तैश और जज्बात में आकर अपनी बहन का घर बर्बाद करके चला गया। लेकिन इसे नहीं पता कि जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं, कुंवारी खाती हैं रोटियां और शादीशुदा खाती हैं बोटियां। भाईजान, आप परेशान ना हो, बेटी का नसीब अल्लाह ताला अच्छा बनाए। लेकिन मेरे बेटे का घर बर्बाद हो गया है, बर्बाद हो गया मेरे बेटे का घर। ये लो चाय पियो। देखे मेरी बहन की क्या हालत कर दी इन लोगों ने काम करवा करवा के। सब तुम परेशान ना हो, अपने घर आ गई हो ना, बस ठीक हो जाओगी तुम। अल्लाह पूछेगा इन लोगों से। बेटियां बनाकर ले जाते हैं, वहां जाकर नौकरानियां बना लेते हैं। क्या हुआ है आपी? बस महक, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ओहो, दबा दो ना। अच्छा आपी, मुझे ना आपसे एक काम है। बोलो। सर्दियाँ आ गई, मेरे पास कपड़े नहीं और अच्छे शूज भी नहीं है पहनने के लिए। कुछ पैसे दे सकती हैं आप मुझे? महक देखो, मेरी बात सुनो। जो मेरे पास पैसे होते हैं वो सारे तो मेरी दवाइयों में लग जाते हैं, और जितना हो सका है मैंने तुम्हारी हेल्प की है। अब मेरे पास पैसे नहीं है। जाओ देखो बाहर कौन आया है। भैया मेरी बात सुने, मैं ना आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। प्लीज आप मना मत करना। मैं आप ही के पास भी गई थी उम्मीद लेकर। सर्दियाँ आ गई है, मुझे इन कपड़ों में बहुत ठंड लगती है। क्या आप मुझे गर्म जर्सी और कपड़े लेकर दे सकते हैं? ओ बहना, तेरे खर्चे मैं कब तक उठाता रहूं? मेरे अपने बीवी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अगर तुझे इतना ही शौक है नए कपड़े और जूतों का, तो जा अपना जाके काम ढूंढ, खुद कमा और खुद खा। मैं नहीं आपका खर्चा उठा सकता अब। और भैया वैसे मुझे आप पर ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। पहले तो आपने मुझे सहारे दिए और अब बेसहारा कर दिया एकदम।
मुझे लगता है अब मुझे खुद का सारा खुद ही बनना पड़ेगा, कोई किसी का नहीं होता। भाई बात सुने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ना जॉब चाहिए थी, मैं बहुत मजबूर हूँ, क्या आपके पास कोई काम होगा? नहीं, हमारे पास कोई जॉब अवेलेबल नहीं है, सॉरी। मैंने बहुत गलत फैसला किया था, मुझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना बहुत मजबूर हूँ और मुझे काम चाहिए, अगर आपके पास कोई काम है क्या आप मुझे दे सकते हैं? जी बीबी, हमें एक तंदूरी की जरूरत है, क्या तुम रोटियां बना सकती हो? हाँ हाँ भाई, मैं रोटियां बना लूंगी। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो, 100 रोटियां बनाओगी तो तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा, क्या तुम्हें मंजूर है? जी जी मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, फिर काम पे लग जाओ। सही कहते हैं, अगर औरत नाशुक्री हो तो हाथ लगी जन्नत भी गवा देती है, और मैं भी उनमें से एक बदनसीब औरत हूँ जिसने अपने बसते घर को अपने हाथों से उजाड़ दिया। काश मैं उस दिन अपने घर में रोटियां बना लेती, आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कानों के कच्चे मत बने, किसी की बातों में आकर अपना घर बर्बाद मत करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।